वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। और ये चंद चार लाइनें बहुत प्यारी। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया हरदा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हरदा, बड़ी इच्छा थी हरदा आने की और हरदा में शो करने की। जबलपुर से यात्रा करके हरदा तक पहुंचा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज आपके बीच में रखूंगा, शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं, कभी कभी मुझे जहां पे मैं कैनॉट प्लेस में जहां मैं शो करता हूं पिछले 8-9 वर्षों से, वहां पे अक्सर मुझे लोग मिल जाते हैं। मैं पूछता हूं कहां से आए हैं, कहते हैं हरदा से आए। कभी कभी मिल जाते हैं, मैं कहां से आए हैं, बोले हरदा से आए हैं। मैंने कहा मेरा भी मन है एक बार हरदा पहुंचे और नर्मदा का तट देखें। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो आज आपको देख रहे हैं देश में, हरदा को जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। बचपन में मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप ही के पास हूं, मुखातिब हूं। जिनको सवाल पूछना है, जो गणमान्य जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाथ उठाइए, सवाल पूछिए, बाकी मैं मेहमानों से आपका तारुफ, आपका परिचय जरूर कराऊंगा। बचपन में मेरी एक स्मृति में हरदा रहा और बड़ी ताज्जुब की बात है कि मैं हरदा को हमेशा मैंने याद रखा। एक पोस्ट कार्ड आता था या उस जमाने में एक चिट्ठी आती थी और वो हरदा से मुझे मिलती थी और मैं उठाता था, और वो चिट्ठी अक्सर जो होती थी वो हरदा के ही एक महान भाव अब दुनिया में नहीं है, उनका नाम है माणिक वर्मा जी। कवि सम्मेलन में मैंने उनको सुना है, सानिध्य भी मिला मुझे थोड़ा बहुत, और मैं हमेशा हरदा को हमेशा मैंने याद रखा माणिक वर्मा जी के हिसाब से। तो आज मैं जब यहाँ आया तो मैंने पूछा और उनके बारे में भी पता किया, परिवार के बारे में पता किया। मुलाकात तो नहीं हुई परिवार के लोगों, लेकिन मैंने उनको जरूर याद किया। और मुझे आज ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मेरे पहली स्मृति जो बनी हरदा को लेकर, वो माणिक वर्मा जी से लेकर बनी। हरदा, मैंने पूछा ये हरदा क्यों है, बोले ये हृदय है इसीलिए ये हरदा है, ये हृदय की नगरी है। तो दिल से बात करेंगे आज, और मैं दिल से हमेशा मैंने शो में बात की है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपके यहाँ ताजमहल बन जाए, आपकी सड़कें ऐसी हो जैसे शीशा, तो मुझे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। और मैं चाहूंगा ऐसा ही हो, आपका विकास हो, इंडस्ट्री आए, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। यही तो एक आदमी चाहता, और यही एक शो का मकसद भी है कि आपके पास जो आपकी आवाज है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, हर एक आदमी की आवाज पहुंचे दूर तक, ये मैं चाहता हूं। एक सज्जन ने आवाज हाथ उठाया है, मैं वहां तक जाऊंगा, फिर मैं परिचय कराऊंगा, और फिर जो बातचीत होती है जैसी वैसी होगी, शुरू होगी। जी शुरू करता हूं मैं। जी जनाब, नमस्ते।
जी क्या नाम है साहब? मैं अजय तंवर। जी हाँ, हरदा जो है हृदय नगरी कहलाता है। महात्मा गांधी जी 8 दिसंबर 1933 को हरदा आए थे और ये जो पीछे बिल्डिंग है अन्नापुरा स्कूल, यहाँ वो रुके थे। एक कमरा है, आप जाकर के देखिएगा, जहाँ उनकी स्मृति में बना है। उन्होंने ही हरदा को हृदय नगरी नाम दिया था। वाह, प्रणाम करता हूं। उन्होंने ही इसको नाम दिया था। लेकिन आज की राजनीति में महाभारत भी हो रही है और अहिरावण भी आ गए हैं। कोई कह रहा है 2 धृतराष्ट्र हैं, कोई कह रहा है कि अहिरावण की तरह चुरा लिया और लेके गए पाताल लोक, जैसे राम और लक्ष्मण का था, वैसे ही हमारी सरकार को चुरा लिया था। समझ गए हैं सारे लोग? हाँ जी, समझ सब गए हैं। लेकिन राजनीति चलते चलते यहां तक पहुंच गई, गांधी जी के समय से यहां तक आ गई है कि इसमें प्रवेश महाभारत का भी है, रामायण का भी है। कोई कहता है कि पांडवों से लड़ाई है। किसी ने कहा हाँ सही कहा आपने, हम लोग पांडव हैं, आप लोग कौरव हैं। बहरहाल राजनीति का तो यही है मकाम। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। देवी सिंह सांगला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हेमंत जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। गगन अग्रवाल जी, ये भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपने पूछा होगा, सोचा होगा कि शो में तो एक एक आदमी रहता है हमेशा रोज, ये 2-2 क्यों रखे? क्योंकि ये हरदा है, इसीलिए यहां 2-2 हैं। एक से काम चल ही नहीं रहा था, मैंने कहा 2-2 होने चाहिए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें। मैंने तो जिक्र कर ही दिया, बाकी आप हाथ उठाते रहिएगा, मैं आता रहूंगा आप लोगों के पास। जिसका जो सवाल है बोलते रहिएगा। प्रियंका गांधी जी ने कहा अहिरावण ने जैसे भगवान राम और लक्ष्मण से छल किया, वैसे ही बहुरूपिया ने छल किया। उन्होंने चुनी हुई सरकार को चुरा लिया। जवाब उधर से आया। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा महाभारत में एक धृतराष्ट्र थे, कांग्रेस में 2 धृतराष्ट्र हैं, एक दिग्विजय और दूसरे कमलनाथ जी अपने बेटों के लिए लड़ रहे हैं। अब बातचीत यह है कि जनता सोच रही है कि करें क्या, ताली किस पे बजाएं, क्योंकि चुनाव इस वक्त ऐसा ही है बाजी। यहां मध्य प्रदेश में आप घूम जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा चुनाव किधर जा रहा है, कहां है, किस तरफ है। बहरहाल मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक बीजेपी एंड देन कांग्रेस और उसके बाद जनता की तरफ। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शांति कुमार जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। शिवराज जी ने भी कहा और उधर प्रियंका जी ने भी कहा। पहला टर्न बीजेपी का। प्रियंका जी ने कहा तो कमलनाथ ने झूठ बोला। झूठ बोल के जिन लोगों ने सरकार बनाई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला कि जो हमने वादा किए थे जनता से वो वादा पूरे नहीं करे, इसलिए हमने कमलनाथ को पटिए पे ला दिया। और इसके लिए वो सारे लोगों को सरकार कोई नहीं चुराई, वो हमारे पास आए। और तुलसी सिलावट जब 2000 वोट से जीते थे और जब बीजेपी में आके जीते तो 54,000। गजब की मशीन है इनके पास, गजब की मशीन है। बोले वहां से 2000 में, हमारे पास से आए तो 54,000 हो गया। गजब की मशीन है। कांग्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं, जवाब के लिए तैयार हैं। अगला पक्ष कांग्रेस का। जी जनाब। देखिए, ये लोकतंत्र है और उसमें लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार थी और वो मध्य प्रदेश में विकास के कार्य कर रही थी। आपने आरोप लगाया कि कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा माफ हुआ और उसको खुद जो हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने ये विधानसभा में खुद स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ और वो प्रोसेस चल रही थी, बाकी किसानों का भी होता। और जो बात देखिए भाई, एक बात, अरे रुकिए, देखिए एक बात है, चुनाव में थोड़ा बहुत तो हल्ला हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा हल्ला हृदय नगरी हरदा में नहीं अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे करेंगे, बात हो जाएगी। पहले स्टेटमेंट पूरा होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी बात कहेंगे, उसी के बाद ये माइक हटेगा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह विधानसभा में स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ और इसके डॉक्यूमेंट प्रूफ भी कि उनके परिवार के लोगों का भी कर्जा माफ हुआ
और जो बात इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कही, तो अगर वो इस मुद्दे पे छोड़ के गए थे पार्टी कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो बाकी किसानों का कर्जा वो माफ करा देते। उनकी भी सरकार है, एक भी किसान का उसके बाद कर्जा माफ हुआ तो ये जवाब दें। उसके बाद एक भी कर्जा माफ हुआ हो तो जवाब दें। अरे क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, अरे हाय, क्या बात है धर्मेंद्र जी, क्या काम करते हैं? मैं दाढ़ी कटिंग का काम करता हूँ। क्या करते हैं? दाढ़ी कटिंग का। दाढ़ी कटिंग का। सबसे जबरदस्त खबर तुम्हारे ही पास रहती है। जल्दी अंदर आ जाओ धर्मेंद्र भाई, जल्दी अंदर आ जाओ। सारी अफवाहें हैं, सारी खबरें इन्हीं के पास आ रही हैं, और ये चीजें धीरे धीरे जब ये अस्तुरा चलाते हैं। अंदर आओ, पहले गले मिलो। जय हो। तो कहां है दुकान? मेरी एक चलती फिरती दुकान है। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था कि मेरा भाई कहां मिलेगा, वो हरदा में ही आके मिला। मेरा भी काम यही है, हजामत बनाता हूं, और मेरी भी चलती फिरती दुकान है। गली गली। लोग परेशान हैं कि इनके पैरों में क्या है। मेरे पैरों में भी वही है जो तुम्हारे पैरों में है। तो एक बात बताओ यार, सही बोलोगे? झूठ तो नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं। जो आते हैं आजकल दाढ़ी बनाने, वो क्या खबर लाते हैं? वो बोलते हैं कि इस बार बीजेपी वापस आएगी। वो क्या बोलते हैं? बीजेपी वापस आएगी। खड़े रहना, चुपचाप जाना नहीं, कहीं हिलना नहीं। वो कहते हैं कि हाँ बाबूजी, यहाँ क्या बोला? नहीं आएगी, नहीं आएगी, इस बार बीजेपी नहीं आएगी, इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? विजय बजाज। क्या काम करते हैं? RTI कार्यकर्ता। हरदा में सब लोग घूमते ही वाले रहते हैं क्या? एक हैं जिनकी दुकान चलती फिरती है, एक RTI वाले हैं। जी वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एक बोलता है कि सरकार आएगी, एक कहता सरकार नहीं आएगी। इसी का कश्मकश है, मामला बड़ा टाइट है। कैसे हो समझ में नहीं आ रहा। जी बोलिए। अरे बोलिए, क्या आपको बोलना है? क्या बोलिए? बीजेपी नाम? सरकार आएगी, और क्या? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जनाब आली, आपको क्या लगता है? सरकार देखिए मुद्दों पर लड़ रही हो। देखिए आराम से सुनने, बोलने दीजिए लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। सरकार विकास कार्यों पे आएगी, बराबर है। सरकार विकास कार्यों पे आएगी। अब अगला सवाल, हुआ या नहीं हुआ? भाई इनको जवाब देने दो। हाँ जी। जनता का विकास हुआ है, और आखिरी और उम्मीदें हैं जनता की कि विकास होना चाहिए। जनता की उम्मीदें हैं कि और विकास होना चाहिए। तो मामला, थोड़ा सा मामला कैसा फंसा हुआ है? जी भाई खड़े होइए। विकास हुआ है तभी तो बीजेपी का कमल खिलेगा, और देश में भी खिला है, हरदा में भी खिलेगा। और यहाँ पर सब जानते हैं, मैं किसान हूँ, किसान के नाते बोलूंगा। किसान का तो आजकल मामला सबसे अच्छा है। कहीं चले जाओ किसान ही किसान नजर आ रहा है, कि इधर से भी मिल रहा है, उधर से भी मिल रहा है, सब बराबर हो रहा है। किसान के नाते बोलना चाहूंगा, कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने विगत 4 वर्षों में कोरोना की फर्स्ट वेव पे, यहाँ पे जब कोरोना भयभीत हो रहे थे, तो उस टाइम पे मूंग के आगे रहकर नहर छुड़वाई थी, और उससे किसान मजदूर को रोजगार मिला था। उसके कारण व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ इसीलिए 3 से 4 साल हो गए रेगुलर मूंग के लिए पानी छोड़ा गया है, और हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है। जी, मैं बता दूं आपसे कि हरदा का जो प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज है, वो पंजाब को भी टक्कर देती है। जबरदस्त उपज है। यहाँ पे 2 फसलें होती हैं, हम सब लोग जानते हैं, धान की और गेहूं की, लेकिन एक तीसरी फसल भी हो रही है यहाँ पे, और मूंग की है। पश्चिम बंगाल और कई जगह जहां पे खपत ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस का जवाब, और उसके बाद फिर इधर से जवाब। जी देखिए, मूंग की फसल तो हो रही है। तवा डैम किसकी देन है? कांग्रेस शासन की देन है। कांग्रेस शासन में तवा डैम बना था। रही मूंग की फसल की बात, तो मूंग का अपने यहाँ जो हरदा में जो रकबा बढ़ा है, ये पिछले 5-6 साल में ही हुआ, उसके पहले होता नहीं था। और इसके पहले भी 2018 के पहले भाजपा की सरकार थी, तो इन्होंने पानी नहीं छोड़ा था। हमारे तत्कालीन विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जो इस समय प्रत्याशी हैं, इन्होंने पैदल यात्रा करी थी, विधानसभा में गांधीगिरी करते हुए धोती और गांधी जी की वेशभूषा प्रदर्शन किया था।
जब इस निकम्मी सरकार ने पानी छोड़ा, ये पानी छोड़ने की बात करते हैं। और दूसरा एक और बताता हूं मैं आपको, अभी इनसे पूछिए कि मूंग खरीदी में कितने रुपए ट्राली सोसाइटी वालों ने रिश्वत ली, 10-10 हजार रुपए रिश्वत ली जब मूंग तोली गई है। जी, ये कहते हैं कि आप तीसरी फसल ले तो रहे हैं, लेकिन बीज जो है, बीज यहाँ पे प्रतीक है, बोले बीज तो कांग्रेस ने ही डाला था, तो फसल आप ले रहे हैं। जवाब दीजिए जनाबे आली। देखिए भाई साहब, भाई आराम से मैं आ रहा हूं। इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विगत 50 वर्षों तक सरकार रही। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो हरदा जिला था उसमें आधा हरदा जिला भी पूरी रूप से सिंचित नहीं था, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पूरा जिला सिंचित हुआ। जो कुछ हिस्सा बचा था तो उद्वन सिंचाई योजना के माध्यम से पूरा हरदा जिला सिंचित होने जा रहा है। और अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने यह स्वीकार किया कि पिछले 5 वर्षों से ही तीसरी फसल मूंग की हो रही है। इसके पहले हमारे कांग्रेस साथी क्या कर रहे थे अगर वो विकास की बात कर रहे हैं तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। हमारा जो नजरिया है वो विकास का नजरिया है। हमारा जो नजरिया है वो विकास का नजरिया है। अरे भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, संतोष ढोके। संतोष ढोके, आगे आओ। क्या काम करते हैं बाबू? सर सेल्स का काम करता हूँ। सेल्स का? तो कुछ कहना है क्या? जी क्या सर, यदि ये विकास करते हैं तो इनके यहाँ से अपने काहिले से फोन आते हैं लाडली बहनों को कि हमने 1250 दे रहे हैं तो कमर की बटन दबाओ। क्यों कमर की बटन दबाए? हमारे जो पक्ष है हम वहाँ बटन दबाएंगे ना, वो दबाए। मेरी मिसेज के पास फोन आता है, मेरी मिसेज बोलती है। रुको भाई रुको, हाँ जी अंदर आओ। मिसेज क्या बोलती? पहले मिसेज की बात सुनने दो हमें। हाँ, मिसेज बोलती है कि अपन एक लोकतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। सबका पक्ष रहता है। हाँ। अपने पक्ष में डालेगा वोट। हाँ। तुम्हारे को फोन पे क्यों हम बताएंगे हम किसको वोट डालें? और ये बात कौन बोलता है? मिसेस बोलती है। और हाँ 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 हाँ, अरे वो तो भाजपा में वोट देगी, इसको रोटी नहीं देगी शाम को। ऐसा नहीं है, ये बात सच है कि लोकतंत्र की यही ताकत है भैया। लोकतंत्र की ताकत यही है, आप पता नहीं कर सकते कुछ क्या होगा कैसे होगा, ये आप नहीं पता कर सकते। हाँ जी नमस्ते, मैं कह रहा हूं नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजेश जी, आगे आइए। क्या काम करते हैं साहब? ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को? किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ कहना है यहाँ हरदा के बारे में? कुछ नहीं कहना। अरे कैसे गुरुजी हैं, कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे चेला बैठा है, हाँ खड़ो, सामने बैठा है, गुरुजी को कुछ नहीं कहना है। और ये लोग सबसे संतुष्ट होते हैं कि भाई कुछ कहना नहीं। हाथ उठाइए, मैं जल्दी जल्दी आना कोशिश करता हूँ। जी जी सर, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है कि अभी जो एक नई स्कीम स्टार्ट हुई है लाडली बहना योजना, जिसमें ये बोल रहे हैं हम 1000 रुपए दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 3000 तक देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों के खाते में पैसा डालने की बजाय स्कूल हॉस्पिटल्स क्यों अच्छे नहीं बनाए जाते हैं? हरदा में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल के मामले में एक ही हॉस्पिटल है, इसके अलावा हरदा में विकास कार्य का नाम कुछ भी नहीं है। पिछले 20 साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है, पूरा का पूरा हरदा बेस्ड केवल किसानी पे बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसानी बेस्ड है, किसान को लेकर या किसानी को लेकर कोई इंडस्ट्री डेवलप की जानी चाहिए, निश्चित तौर से हरदा की मांग है। और दोनों लोग कहता है, एक कहता 1250 डालेंगे, 1250 ना, और दूसरा कहता है हम 3000 डालेंगे। और मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि बहनों के लिए हमने धनतेरस से पहले ही डाल दिया है, तो बहन जो लेना चाहे वो लें। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, मेरा कहना यह है। अरे नाम बताइए पहले। कमल अजमेरा। कमल अजमेरा, क्या काम करते बाबूजी? मैं किसान आदमी हूँ, हरदा जिले का किसान हूँ। ऊपर वाला करे ऐसे ही किसान हर जगह नजर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और होना चाहिए ऐसा ही। मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। ऐसा ही किसान दिखना चाहिए और ऐसा ही किसान होना चाहिए। बाबूजी कितने एकड़ जमीन? मेरी यहाँ पर 50-60 एकड़ जमीन है। और एक बात है कि जो हरदा जिले की जो संपन्नता है उसका श्रेय अगर जाता है तो हमारे यहाँ के विधायक माननीय कमल जी पटेल को जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार तेरा नाम हो रहा है और मोदी की कृपा से सब काम हो रहा है। ले दे के बात वहीं पहुंच जाती है।
मोदी यहाँ थोड़ी ना आएगा कोई, यहाँ तो प्रदेश में प्रदेश की सरकार चलेगी, यहाँ कौन मोदी है? हाँ जी, एक मिनट, बाबूजी खड़े, एक मिनट, आराम से बाबूजी खड़े हुए। मोदी आगा, शिवराज मामा आगा, कमल पटेल आगा, यहाँ का विकास करेगा, रोड बनेगा। भाई रोड बनाए, ये अपना गडकरी जी ने रोड बनाए, आरसीजी भाई नीतीश गडकरी जी ने बनाए, सबसे अच्छा नेता वही है मोदी जी के बाद में। अंदर की राजनीति तक समझा देते हैं लोग। नमस्ते साहब, खड़े होइए। क्या नाम है साहब? हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन शर्मा जी, क्या करते हैं साहब आप? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता, सवाल तो बहुत तेज तरार आना चाहिए एकदम, है ना? अरे भाई तुम कहाँ गए बार्बर साहब? अरे हजामत, यहीं रहना, जाना नहीं। पूरा शो तुम्हारे ऊपर है मामला। हाँ जी बोलिए। सवाल आपका, बोलिए क्या सवाल है आपका? आपका बताइए। आपका सवाल बताइए, बोलिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ की जगह देखें हम तो मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरी की पूरी सरकार चुरा ले गए, उनकी हम क्या बात करें? डेमोक्रेसी कहीं नाम की बची नहीं, ना प्रदेश में ना देश में, तो हम इनकी क्या बात करें? जो पूरी सरकार चुरा ले जाएं, उनसे तो सावधान और सावधान रहें। उनसे सावधान और सिर्फ सावधान। बहुत जल्दी में क्या? नहीं, अगर जल्दी में तो होके आइए। ये इन्हीं के कारण हुआ है, इन्होंने अपने नेता को समझा ही नहीं, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ा इनका, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ा। जवाब देंगे बीजेपी के जी। ये बार बार वही बात करते हैं। हमने बता दिया कि इनको साथ छोड़ के क्यों चले गए। कांग्रेस ने 15 महीने में कुछ नहीं करा था। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और 15 महीने में जनता इनकी त्रस्त हो गई थी। अभी लाडली बहना की बात हुई, कांग्रेस झूठ बोलती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह ने 1250 रुपये उनके खाते में कल ही डाले हैं और 3000 रुपये तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया। और हम कमल को लाए हैं, कमल को लाएंगे, हरदा में हम फिर से कमल खिलाएंगे। कोई मौका? हाँ जी बोलिए जी। आ गया जी, आ गया जी। 18 साल से कहाँ थी लाडली बहन? चुनाव के टाइम ही लाडली बहन याद आई। और अंदर आइए जी। हाँ, हरदा में एक भी ना गर्ल्स कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और जो कॉलेज है उसमें भी प्रोफेसर नहीं है। यहाँ पूरे धर्मशाला जैसी तो स्कूल और कॉलेज है, ये विकास की क्या बात करते हैं? क्या नाम है भैया? शुभम सूरमा। जब नामे में सूरमा लगा है तो वह सवाल तो बढ़िया जी। अरे आराम से भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आराम से रहना जी। नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नवीन जैन हूँ। डॉक्टर नवीन जैन जी, आराम बाबू आराम। डॉक्टर साहब आप वो लिटरेचर वाले रहे या एमबीबीएस वाले? अरे एमबीबीएस वाले। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अस्पताल की भी बात हो रही है, स्वास्थ्य की भी बात हो रही है, और तो आप बहुत महत्वपूर्ण है। जैन साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका और पाजी का। अच्छा, पाजी तो आजकल नहीं है यहाँ पे जी। तो बस आपके लिए मैं तोहफा लेके आया था सर। तोहफा लेके आए? बिल्कुल सर, पेन लेके आए हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल बोलिए, अब तो आपने दे ही दिया, मैंने ले लिया तो बोलेंगे तो है ही है। आप आइए, अंदर आइए। डॉक्टर साहब आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि गरीबी हटना चाहिए। गरीबी हटना चाहिए, ये नारा तो 70 में आया था कि गरीबी हटना चाहिए, हट नहीं रही है। लेकिन कोई सी भी गवर्नमेंट आए भाई, एक मिनट, मैं आ रहा हूं आराम से, 1 by 1 जी। कोई भी गवर्नमेंट आए, मेरा ये कहना है कि मेरे हॉस्पिटल में सर 10 रुपीज़ की पर्ची बनती है। वो महिला अंदर आती है, कहती है साहब वो पर्ची नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि मैंने 10 रुपये लाई थी घर से, 2 रुपये का बिस्किट खा गया, 8 रुपये बचे हैं। डॉक्टर साहब अंदर आइए, शो खत्म, जिसको जाना हो जाए घर, शो खत्म। आइए डॉक्टर साहब। वो महिला 10 रुपए लेके आती है, पर्ची बनवाती है, 2 रुपए का बिस्किट खा लेती है, वो कहता मेरे पर्ची नहीं है। हंसिए मत, बिल्कुल तमाचा है ये व्यवस्था पर, और गहरा तमाचा है जी। डॉक्टर साहब बस सर ये कहना चाहता हूं मैं। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब का कहते कहते गला रुध गया, ये सच्चाई है। वाह कौन बोला? आप बोले? शर्म नहीं आ रही है आपको? ये वाह की बात नहीं है। और ये बहुत सोचिए, ये व्यवस्था है जहां हम खड़े हैं, और कितनी दूर तक जाना है, कितनी दूर तक
कितनी दूर तक जाना है ये जरा सोचिए। वहां वाले कहां तक जाना है? 10 ही रुपए है उसके पास, पर्ची 10 रुपए की बनती है। भूखी थी 2 रुपए का बिस्किट खा लिया, पर्ची नहीं बन पाई। बाबूजी नमस्ते। देखिए, यहाँ स्वास्थ्य का जो अपन बात करते हैं, यहाँ ये स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरी चरम पे हैगी। यहाँ बिना रिश्वत के कोई भी डिलीवरी नहीं होती है हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ की जो महिला डॉक्टर होने वो रिश्वत लेती है। और दूसरी बात, जो यहाँ से पास में जो खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ में आज यदि 18 साल इनकी सरकार है, एक महिला डॉक्टर इन्होंने हॉस्पिटल में नहीं दे पाए हैं अभी तक। एक महिला डॉक्टर। जी बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी मैं पे दबाव डाला जा रहा है। हाँ जी, डॉक्टर साहब पे दबाव। अरे दबाव मेरे शो में कोई डाल देगा? हो ही नहीं सकता। मेरे शो में कोई दबाव डाल देगा? हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब आपका अभिनंदन है, नंदन है, आप खड़े रहिए यहीं बीच में। कोई दबाव कैसे डाल देगा? ऐसे डाल देगा दबाव? ऐसे दबाव नहीं डाल देगा। पूरे देश में घूमने वाला आदमी को देगा कोई किसी के ऊपर दबाव डाल देगा? यहाँ जल्दी आओ, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? भव्य सोनी। भव्य सोनी, कौन से क्लास में? 6th B में। 6th B में। पैंट पकड़ के ऊपर करो पैंट। हाँ 6th B में। स्कूल रोज जाते हो? हाँ हाँ जाते हो? यस। ठीक है, रोज जाते हो इसीलिए तुम्हें ये दे रहा हूं मैं। पकड़ो और जाके वहां बढ़ो, जाओ। डॉक्टर साहब ने कहा बात आगे बढ़नी चाहिए। शो का मैंने कहा ये शो पॉलिटिकल शो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपके यहाँ सवाल पूछने का और आपके यहाँ व्यवस्थाओं को जानने का एक उपक्रम भर है। मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं आपके पास। जी लाडली बहना योजना के बाद अब ऐसी कोई बहन नहीं रही जिसके पास केवल 10 ही रुपए हो। सबके पास 1250 रुपए हर महीने आते हैं। अंदर आओ। कहने लगे अब ऐसी कोई बहना नहीं बची जिसके पास 10 रुपए हो, क्योंकि लाडली बहन योजना आ गई है और उसके बाद सबके पास पैसा आ गया। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अनिरुद्ध पारे। अनिरुद्ध पारे, क्या करते हो? सेकेंड ईयर में बीकॉम हरदा से कर रहा हूँ। बीकॉम हरदा से कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। एक बात कह रहा हूं, राजनीति में जाओगे जरूर, मन है? यस सर। कहता हाँ यस सर, जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, जो सवाल जहां से शुरू हुआ था वो था कि गरीबी दूर नहीं हुई। जी सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए। 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, 50 साल कांग्रेस ने, 20 साल बीजेपी ने। अपन ऐसा समझ ले, हम ये कह रहे निर्माण तो आपने हमारे देश का कर दिया। हम युवा चाहते हैं कि हमारे देश का नवनिर्माण हो जाए। अगर हमारे देश का नवनिर्माण हो जाएगा तो जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं ना, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। होगा कैसे, यही तो सवाल है सबसे बड़ा। सलाम वालेकुम। कहाँ से आना हुआ? हरदा से ही है। हरदा से। क्या नाम साहब? शेख हसन कुरैशी। तो क्या होगा कुरैशी भाई इस बार? बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा। बीजेपी आएगी बिल्कुल। कमल पटेल ने यहाँ पे बहुत विकास किया है। और मैं ये बोल रहा हूँ, कोरोना काल जैसे में मैंने देखा हूँ, मेरा ऑक्सीजन की एजेंसी है, मैंने देखा इतना कर्मठ नेता विधायक हमको मिला है। अंदर आइए जनाब आली, जरा हुजूर आली अंदर आइए, जरा आइए अंदर आइए। आओ, उनसे कह रहा हूँ मैं, उनसे कह रहा हूँ मैं, आप भी आ जाइए। चलिए आइए आइए आइए। क्या बात है। तो आप यहाँ आइए और आगे आइए, बीच में आइए। जी तो आपके मुताबिक कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जीतेगी। कमल का फूल खिलेगा। कैसे? विकास के कारण। क्या काम करते हैं आप? मैं इस धंधा करता हूँ। काहे का? स्क्रैप का। स्क्रैप का, कबाड़ का काम करते हैं आप। क्या बात है। तो कैसे पता चला कि बीजेपी आएगी, किसका कारण? बीजेपी आएगी, विकास करा उन्होंने, योजनाएं चलाई है। कौन सी योजना जो सबसे अच्छी लगी है आपको, वो मैं जानना चाहता हूँ। योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान चलाया, 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। और लाडली बहना योजना चलाई है। लाडली बहना योजना चलाई है। विकास हो रहा है इसलिए। और मैंने पूछा कौन सी योजना, मैंने पूछा कौन सी योजना, योजना का नाम पे आ रहा हूं बाबू, आऊंगा जरूर, आप वहीं रहना। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते सर। छोड़ दीजिए, बोलिए। हजारों योजना में सफलता प्राप्त की है बीजेपी ने, और स्वास्थ्य, शिक्षा और बीमारी समय अपने हर कहने का मतलब यह कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी और अपने क्षेत्र में नव विकास का
शुरू हो गया खेल है, पीछे पीछे जनता सारी, आगे कमल पटेल है। भाजी क्या काम करते हैं आप? जी सुंदरलाल मालवी। काम क्या करते हैं? मैं फॉरेस्ट से रिटायरमेंट हूँ। फॉरेस्ट से रिटायरमेंट, उसके बाद क्या लिखते हैं? कुछ लिखते लिखने का शौक है? जी हाँ, वैसे कवियों ने मुझे निर्मोही के नाम से जाना। और मुझे अगर किसी ने जाना तो यही कि बिरयानी से चावल कैसे निकाला जाता है, एक एक चावल निकालता हूँ। मुझे पता चल गया था निर्मोही जी कविता प्रेमी है या कविता लिखते हैं। तो आपने क्या नारा बनाया है जनाब? अपने क्षेत्र में नौ विकास का शुरू हो गया खेल है, पीछे पीछे जनता सारी, आगे कमल पटेल है। हाँ भाई बोलो। सर लाडली लक्ष्मी बहन योजना तो इन्हें चला दी, पर 1250 में घर चल जाता है क्या? बहुत महंगाई 1250 में घर चल जाएगा? जिस पे बीतती वही जानता है, दिल तसल्लियों से नहीं मानता है। कितने पैसे तो महंगाई में ही चले। एक दूसरे में कूदना नहीं चाहिए। उनके बाद भगवान ने जबान दी है और उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी बोलिए हुजूर। भाई साहब के अनुसार योजना का समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, सिर्फ अमाउंट बढ़वाने की बात। आप बोल लीजिएगा, आप पूछे बोलिएगा, आप बोलिएगा भाई साहब। भाई साहब योजना का समर्थन कर रहे हैं बीजेपी की, सिर्फ अमाउंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं उनकी बात का कि बहनों के हित में, परिवार के हित में महंगाई देखते हुए आदरणीय शिवराज जी जरूर राशि बढ़ाएंगे अमाउंट। जी हाँ भाई सब ठीक है। क्या नाम? संजय कुमार ढोके। क्या काम करते हैं साहब? काय का? बोरवेल मशीन चलाते हैं। चल रही है मशीन? कैसी चल रही है? खेती किसानी? 5 एकड़ खेती है। हाँ, और खेती किसानी भी करते हैं वो। खेती किसानी भी करते हैं। 5 एकड़ जमीन है। बस बैठे रहिएगा थोड़ी देर, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं और फिर ये ओपन है जनता के लिए और जनता के सवाल होंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बोलिए मन का आपा को। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब त्योहारों की इस मौसम को नसरल्लाह का संबोधन आया सामने। 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे देगा भाषण। 11 नवंबर को शहीद दिवस मनाता है हिजबुल्लाह। 1982 में एक आत्मघाती हमले में हिजबुल्लाह के 80 लड़ाकों की हुई थी मौत। इजराइल से जारी जंग के बीच हमास का बड़ा दावा। अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। 32 दिन में आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा। लगातार 33वें दिन गाजा पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का हमला जारी। इजराइल की सेना गाजा पर लगातार कर रही हमले। गाजा में नुसीरात कैंप पर इजराइल का हमला। कैंप में मौजूद 4 लोगों की मौत का दावा। इजराइल के पूर्व पीएम ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए नेतन्याहू को बताया जिम्मेदार। बोले नेतन्याहू के प्रधानमंत्री रहते असुरक्षित रहेगा इजराइल। हमास के साथ युद्ध में इजराइल के अब तक 349 अधिकारी और सैनिकों की मौत हुई। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमलों के बाद से युद्ध जारी। गाजा में हमास के प्रमुख ठिकानों के और करीब पहुंची इजरायली सेना। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल में आतंकी संगठन का मुख्यालय होने का दावा किया। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने हमास के कई सुरंगों को तबाह किया। सुरंगों की शाख का जारी किया नया वीडियो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी। हमास ने इजराइल के 13 सैन्य टैंक तबाह करने का किया दावा। जंग में हार मानने को तैयार नहीं है आतंकी संगठन। इजराइल की सेना ने पूरी रात गाजा पर बरसाए बम। रॉकेट और ड्रोन से हमास के ठिकानों पर किया हमला। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कई शहरों को बनाया निशाना। हमले में इजराइल को बड़े नुकसान का दावा। इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट जारी। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे। कई शहरों में बचता रहा हवाई हमले का अलर्ट। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के डिफेंस फोर्स ने किए हवाई हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में तेज किया ऑपरेशन। अब तक 14,000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा। जबालिया में शरणार्थी शिविर पर हमले में 9 लोगों की मौत की खबर। फिलिस्तीन की मीडिया ने किया दावा। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना का बड़ा बयान। कहा हमास के खात्मे तक नहीं होगा कोई युद्ध विराम।
हमले में मारे गए लोगों और बंधकों के लिए यरूशलेम में लोगों ने किया प्रदर्शन, पोस्टर और मोमबत्ती के साथ निकाला जुलूस। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया बड़ा हमला, आतंकियों के कैंप में बड़े नुकसान का किया गया दावा। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास के अड्डों से जब्त किए कई हथियार, सैकड़ों हैंड ग्रेनेड रॉकेट हुए बरामद। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन का बड़ा बयान आया सामने, इजराइल की सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया। गाजा पट्टी में पूरी रात चला इजरायली सेना का ऑपरेशन, हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल का बड़ा बयान, रक्षा मंत्री ने कहा गाजा पर कब्जा करने का नहीं है कोई इरादा, हमास के घर तक पहुंची सेना। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, कहा ये न गाजा शहर को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है, हमास के अड्डों पर जारी है ग्राउंड ऑपरेशन। यरूशलेम में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना, पश्चिमी दीवार के पास इकट्ठा हुए लोग, हमास की कैद से बंधकों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की गई। गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के पास इजराइल की बमबारी, अस्पताल के डॉक्टर ने किया दावा, मेडिकल स्टाफ और मरीजों में दहशत का माहौल। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गाजा पट्टी पहुंच रही है मानवीय मदद, इजरायली सेना ने मानवीय मदद वाले ट्रकों का वीडियो किया जारी। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हजारों आतंकियों को मार गिराने का दावा किया, बोले हमारा रुकने का इरादा बिल्कुल भी नहीं। दक्षिणी गाजा को इजरायली सेना ने चारों तरफ से घेरा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिणी इजराइल में सैन्य बेस का किया दौरा, हमास के खिलाफ युद्ध में सैनिकों का बढ़ाया हौसला, अभी तक की लड़ाई को बताया अभूतपूर्व सफलता। गाजा पट्टी में आईडीएफ और हमास आतंकियों के बीच भीषण युद्ध जारी, इजराइल की सैन्य गाड़ियों पर हमला करते हमास ने जारी किया वीडियो, चारों तरफ दिखाई दिए तबाही के निशान। जर्मनी के बर्लिन में इजराइल समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च, 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल को गाजा पट्टी की सुरक्षा की करनी होगी निगरानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से की बात, हमास के खिलाफ लड़ाई को कुछ दिन रोकने पर दिया जोर, कहा बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध अस्थायी रूप से रोकना जरूरी। गाजा में युद्ध विराम की मांग पर ब्रिटेन के सांसद ने दिया इस्तीफा, लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने की फौरन सीज फायर की अपील। गाजा में भोजन, दवा और ईंधन की भारी कमी, रफा बॉर्डर पर लगी राहत सामग्री से भरे ट्रकों की लंबी लंबी कतारें, सामने आई सैटेलाइट तस्वीर। हमास के साथ युद्ध का 1 महीना पूरा होने पर गाजा में इजराइल ने मचाई तबाही, रात भर हमास के ठिकानों पर बरसाए बम, रॉकेट और मिसाइलों की हुई बारिश, हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा के भी मारे जाने का दावा। इजराइल के घेरने के लिए एक साथ आए ईरान और सऊदी अरब, ईरान के राष्ट्रपति जल्द कर सकते हैं सऊदी अरब का दौरा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूरोपियन देशों को किया अलर्ट, कहा हमास का अगला निशाना बन सकते हैं यूरोप के देश, गाजा में आतंकी संगठन का सफाया जरूर। इराक में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन का दावा, अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमला, कई सुरक्षाकर्मी हुए घायल, फिलिस्तीन ने हमले से इनकार किया। गाजा में घुसी इजरायली सेना ने किया यहया सिनवार को घेरने का दावा, रक्षा मंत्री ने कहा बंकर में घिरा हमास का गाजा प्रमुख। बंधकों की तलाश के लिए आईडीएफ ने तेज किया ऑपरेशन, इजराइल की मीडिया ने किया दावा। हमास से इजराइल के बंधकों की रिहाई की कोशिशें तेज, यूरोपीय संसद पहुंचेंगे इजराइल के विदेश मंत्री, बंधकों के रिश्तेदार भी होंगे साथ। लगातार दूसरे दिन इजराइल की सेना ने गाजा से कई लोगों को किया गिरफ्तार, हमास के 18 आतंकियों को भी पकड़ने का दावा। हमास के हमले का 1 महीना पूरा होने पर मंगलवार को इजराइल में लोगों ने रखा 1 मिनट का मौन, 7 अक्टूबर को हुए हमलों में मारे गए लोगों को किया याद। विदेशी बंधकों को रिहा नहीं करने पर हमास की एक और दलील, बोला इजराइल के लगातार हमलों से नहीं कर पा रहे हैं बंधकों की रिहाई। लेबनान से लगातार दूसरे दिन इजराइल पर बड़ा हमला, उत्तरी इलाके से इजराइल पर दागे गए 20 रॉकेट। लेबनान के हमलों को इजराइल की सेना ने भी दिया जवाब, तोप और रॉकेट हमलों के जरिए इजराइल ने की जवाबी कार्रवाई। इजराइल हमास युद्ध से गाजा में बंद हुई सभी बेखुरियां, संयुक्त राष्ट्र ने किया दावा, उत्तरी गाजा में ईंधन, पानी और गेहूं के आटे की कमी। इजराइल को $320 मिलियन का गाइडेड बम भेजेगा अमेरिका, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने दी मंजूरी, इजराइल ने गाइडेड बम किट के साथ गोला बारूद भी मांगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा में युद्ध विराम से एक बार फिर से इनकार, बोले बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगी जंग, नहीं होगी ईंधन की सप्लाई। दक्षिण लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को आईडीएफ ने किया तबाह।
लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के प्रधानमंत्री की कड़ी चेतावनी। बोले हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल हुआ तो करेगा जीवन की सबसे बड़ी गलती। आईडीएफ ने जारी की 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हथियारों की तस्वीर। हमलों के दौरान पकड़े गए आतंकियों के पास मिले थे बड़ी संख्या में हथियार। हमास के बनाए बंधकों के लिए इजराइल की अपील। भारत इजराइल संगठन ने कहा, बंधकों की सलामती और जल्द रिहाई के लिए लोग दिवाली पर जलाएं दीप। अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब के खिलाफ संसद में बहुमत से निंदा प्रस्ताव पारित। तालिबान लगातार कर रही हैं इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका के रुख का विरोध। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने जारी की ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर। पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सुरक्षा बल ने की छापेमारी। शुआफात शरणार्थी शिविर में की गई है छापेमारी। इजराइल फिलिस्तीन मामले में अरब और इस्लामी देशों के सम्मेलन की सऊदी अरब जल्द करेगा मेजबानी। सऊदी अरब के मंत्री ने दी जानकारी। भारत में जॉर्डन के राजदूत ने की इजराइल हमास युद्ध रोकने की मांग। कहा, नागरिकों को बचाने के लिए जरूरी है युद्ध विराम। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के लेबनान में मौजूद ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल दागने की योजना को किया नाकाम। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी करके 28 फिलिस्तीनी आतंकियों को गिरफ्तार किया। हमास के 11 आतंकियों की भी गिरफ्तारी। यूरोपीय संघ में इजरायली दूत का बयान आया सामने। कहा, हमास के हमले के 1 महीने बाद इजराइल के लिए कम हुआ पश्चिमी देशों का समर्थन। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कहा, इजरायली सेना ने रामतीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को खाली करने का आदेश दिया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तेज। लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास नाकोरा इलाके में धमाका। हमास के साथ जंग में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भतीजे की मौत। रूस की मीडिया ने किया दावा, इजराइल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा। एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए नीतीश के बयान पर बोला हमला। महिलाओं पर दिए गए बयान पर बवाल के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी। विधानसभा में बोले, बयान के लिए शर्मिंदा। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का कहर। दिल्ली में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ऑड इवन पर होगा आखिरी फैसला। ने की थी नेपाल और थाई नागरिकों की हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायली सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजराइल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला। इजराइल की मंशा पर उठाए सवाल। इजराइल की सेना का बड़ा दावा। उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का दावा। गाजा में 100 पैनलों को निशाना बना रहा है इजराइल। हमास के खात्मे के लिए उठाया गया कदम। इजराइल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की मौत। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इजराइल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। इजराइल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले। तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया सामने। कहा, बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया है गाजा। हमास और इजराइल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इजराइल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर। कहा, अपने बंकर में छिपा बैठा है याह्या सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए यूएई का फैसला। यूएई गाजा में बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी सैनिकों पर 30 से 38 बार हुए हमले। इजराइल से अब तक 9 देशों ने अपने राजनयिकों को बुलाया वापस। गाजा पर हमले के विरोध में लिया फैसला। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मस्जिद के अंदर रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। 50 से ज्यादा रॉकेट किए बरामद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को किया संबोधित। कहा, ईरान समर्थित आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं ग्लोबल युद्ध।
सऊदी अरब का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। 11 साल बाद किसी ईरानी नेता का सऊदी अरब दौरा, गाजा युद्ध पर होगी चर्चा। गाजा शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा विस्फोट, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी विस्फोट की आवाज। इजराइल की सेना ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरा, हमास के खात्मे को लेकर तेज किए गए हमले। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला, इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया वीडियो। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन, उत्तरी गाजा में हमास के अड्डों पर तेज किए हमले। इजराइल ने की गाजा बॉर्डर के घेरेबंदी, सीमा के पास तैनात किए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। उत्तरी इजराइल में बड़े हमले का अलर्ट जारी, कई शहरों में लगातार बज रहे हैं रॉकेट सायरन सिस्टम। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को 240 लोगों के घरों को बनाया था निशाना, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा से लोगों का पलायन जारी, सोमवार को 5000 और रविवार को 2000 लोगों ने गाजा को छोड़ा। आतंकी संगठन हमास ने अमेरिका को दिया जवाब, गाजा पट्टी पर शासन को बताया फिलिस्तीन का अधिकार, कहा कोई भी ताकत हम पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकती। गाजा संकट पर G7 के विदेश मंत्रियों ने जारी किया बयान, इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की, इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। गाजा पर इजराइल ने की मिसाइलों की बरसात, आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। हमास के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला जारी, हमास के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा। गाजा में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने किया घातक हमला, हमास का एक और कमांडर ढेर, हमास के लिए हथियार बनाने का काम करता था कमांडर अबू जीना। हमास के लिए गोला बारूद और रॉकेट बनाने में माहिर था अबू जीना, आईडीएफ के हवाई हमले में अबू जीना का हथियार डिपो भी तबाह हो गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के क्लस्टर रॉकेट्स ने तबाही मचाई, चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का किया गया दावा। इजराइल के सबसे घातक हथियारों में से एक है क्लस्टर रॉकेट। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच दूसरी बार हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह का संबोधन आया सामने, 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे देगा भाषण। 11 नवंबर को शहीद दिवस मनाता है हिजबुल्लाह। 1982 में एक आत्मघाती हमले में हिजबुल्लाह के 80 लड़ाकों की हुई थी मौत। इजराइल से जारी जंग के बीच हमास का बड़ा दावा, अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह, 32 दिन में आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा। लगातार 33वें दिन गाजा पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का हमला जारी, इजराइल की सेना गाजा पर लगातार कर रही हमले। गाजा में नुसीरात कैंप पर इजराइल का हमला, कैंप में मौजूद 4 लोगों की मौत का दावा। इजराइल के पूर्व पीएम ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए नेतन्याहू को बताया जिम्मेदार, बोले नेतन्याहू के प्रधानमंत्री रहते असुरक्षित रहेगा इजराइल। हमास के साथ युद्ध में इजराइल के अब तक 349 अधिकारी और सैनिकों की मौत हुई। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमलों के बाद से युद्ध जारी। गाजा में हमास के प्रमुख ठिकानों के और करीब पहुंची इजरायली सेना, आईडीएफ ने शिफा अस्पताल में आतंकी संगठन का मुख्यालय होने का दावा किया। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास के कई सुरंगों को तबाह किया, सुरंगों की शाफ्ट का जारी किया नया वीडियो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, हमास ने इजराइल के 13 सैन्य टैंक तबाह करने का किया दावा, जंग में हार मानने को तैयार नहीं है आतंकी संगठन। इजराइल की सेना ने पूरी रात गाजा पर बरसाए बम, रॉकेट और ड्रोन से हमास के ठिकानों पर किया हमला। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर किया हमला, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कई शहरों को बनाया निशाना, हमले में इजराइल को बड़े नुकसान का दावा। इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट जारी, हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे, कई शहरों में बचता रहा हवाई हमले का अलर्ट। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की डिफेंस फोर्स ने किए हवाई हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में तेज किया ऑपरेशन, अब तक 14,000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा। जबालिया में शरणार्थी शिविर पर हमले में 9 लोगों की मौत की खबर, फिलिस्तीन की मीडिया ने किया दावा। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना का बड़ा बयान, कहा हमास के खात्मे तक नहीं होगा कोई युद्ध विराम। हमले में मारे गए लोगों और बंधकों के लिए यरूशलेम में लोगों ने किया प्रदर्शन, पोस्टर और मोमबत्ती के साथ निकाला जुलूस। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया बड़ा हमला, आतंकियों के कैंप में बड़े नुकसान का किया गया दावा। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास के अड्डों से जब्त किए कई हथियार, सैकड़ों हैंड ग्रेनेड रॉकेट हुए बरामद। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन का बड़ा बयान आया सामने, इजराइल की सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया। गाजा पट्टी में पूरी रात चला इजरायली सेना का ऑपरेशन, हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा।
हमास से जारी जंग के बीच इजराइल का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री ने कहा, गाजा पर कब्जा करने का नहीं है कोई इरादा। हमास के घर तक पहुंची सेना। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, कहा ये न गाजा शहर को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है, हमास के अड्डों पर जारी है ग्राउंड ऑपरेशन। यरूशलेम में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना। पश्चिमी दीवार के पास इकट्ठा हुए लोग हमास की कैद से बंधकों की सकुशल वापसी हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बना देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरदा। आज आपके बीच में जी मौजूद हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। कल मैं भोपाल होता हुआ आगे की यात्रा तय करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे जो बातचीत का सिलसिला जोड़ने जा रहा हूं वो ये है कि अब ये जनता का राउंड है, लेकिन यहां पे पैनल में कुछ बदलाव हुआ है। मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। अशोक गुजर जी अब आए हैं ब्रेक के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारतीय कमेडिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, नगर पालिका अध्यक्ष है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमिला ठाकुर जी माफ करिएगा, थैंक यू सो मच। जनता का राउंड है। मैंने आपसे जब गया तो ब्रेक आप ही से लिया था जी, मैं आप ही के पास आ गया। क्या नाम है आपने बताया था? संजय कुमार ढोके। संजय जी, और बोरवेल का काम करते हैं आप, तो कैसी चल रही खेती किसानी? बढ़िया चल रही। कुछ कहना है? बोलो। ये लाडली बहना योजना जो है, ये कमलनाथ जी की सरकार बनते ही उन्होंने घोषणा करी थी, और शिवराज जी ने इसे डुप्लीकेट करके घोषणा पत्र। कोई दिक्कत नहीं, हमारी आवाज है। इन्होंने कहा कि एक्चुअली में ये तो कमलनाथ जी की योजना थी लाडली बहन, जिसको कि बीजेपी ने चुरा। हाँ जी, हाँ जी, नारी सम्मान योजना थी, उसी को चोरी करा है शिवराज सिंह चौहान ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरी सपा झूठ बोल रहे। कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं। पैनल मौजूद है, रिएक्शन लेंगे छोटा सा, और फिर जनता की तरफ बड़ी जल्दी सवाल पूछो। हाँ भैया बोलो, क्या नाम है आपका? मनीष गुर्जर। हाँ मनीष जी। हरदा जिला के कांग्रेस कमेटियों से मेरा एक सवाल था। ये स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि सरकार चुरा ली, सरकार चुराई नहीं है, गई है तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम सौतेला व्यवहार करते हो। इसका एक उदाहरण है, अभी ताजा ही है, नकुलनाथ आए थे अभी हरदा जिले प्रवास पे, उनके लिए स्पेशल सोफा। प्रधानमंत्री जी इतनी देश विदेश में सभाएं करते रहे, उनके लिए तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए भाई, पहले उन्होंने कहा कि आपने उनकी स्कीम चुरा ली, उनका नाम कुछ और था, फिर आपने उसको लाडली बहना कर लिया। जी नहीं, ये योजना हमारे मामा जी की योजना है, और उन्होंने लाडली बहना योजना अपनी बहनों के लिए लाए हैं। और कमलनाथ जी ने तो आते से ही बोला अभी 1 महीने पहले कि ये योजना बंद कर देनी चाहिए, इससे मध्य प्रदेश सरकार का बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस की बहन, देखिए, हमारे जो जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है
वहाँ पर ये योजना पहले से लागू है और उसी को इन्होंने फिर से लाडली बहन के नाम से चलाया है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे, योजना से कोई घबराहट तो नहीं है आपको? हा? कोई घबराहट बस ठीक है, फिर मस्त रहिए। क्या है, आप आ जाए तो पैसे ज्यादा कर दीजिएगा, और क्या, जब सभी दे रहे हैं तो आप ज्यादा कर दीजिएगा, सभी को बांटना है। रुकिए भाई, हिमाचल से आए हैं जी, रुकिए जी, बोलिए जनाब। मेरा नाम लोकेश तिवारी है। मैं आपको विकास कार्य यहीं दिखा रहा हूँ। आप देखिए वो एक सिग्नल लगा हुआ है, बरसों से लाखों के सिग्नल लगे हैं लेकिन आज तक चल नहीं रहे। ये विकास काल की खुली पोल, रोड बनती है और 2 महीने भी नहीं चलती, रोड बिखर जाती हैं। तो कैसा विकास? ऐसा विकास चाहिए जो 2 महीने में बिखर जाए। 5-5 सालों की गारंटी रोडों की है जी। खड़े हुए, क्या नाम है? सुखराम कुचबंदिया, लाइट जनरेटर का काम करता हूँ। कहाँ थे अभी तक बैठे? उजाला योजना आप ही के पास है क्या? जनरेटर का काम करते हैं? कैसा का उजाला दे रहे हैं सब जगह? सर झुग्गी में रहता हूं मैं। हाँ। और वहां पर बहुत से लोग झुग्गी में रहते हैं, घुटना कीचड़ में रहते हैं। ये माननीय कमल जी पटेल की देन है और शिवराज सिंह चौहान की देन है और माननीय प्रधानमंत्री की देन है। जो आवास योजना, जो लोगों को 100 साल तक पक्के मकान देखने को नहीं मिले, जो आज गरीब लोग उस पक्के मकान में रह रहे हैं, और वो गरीब बहन उन जो जंगलों में शौचालय के लिए जंगल में एकली जाती थी, वो डर लगता था माँ बापों को कि जंगल में जाएगी, आज उनके लिए शौचालय बनाया है तो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने बनाया और भारतीय जनरेटर का काम करते हैं जी। हाँ जी, हाँ बोलो भाई। भाई साहब ने कहा कि जो 1200 रुपए मिल रहे हैं लाडली बहना योजना, ये कमलनाथ की इनकी योजना थी जो चुराई गई है। इनका कहना है कि राम मंदिर का सपना कांग्रेस पार्टी का था जो चुराया गया, और इनका कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल लाया है ये सोनिया गांधी जी गांधी परिवार का सपना था, ये इन्होंने पूरा किया। तो इनके सारे सपने जब मोदी पूरा करेंगे तो इनको खाक लाएंगे हम। नहीं, ये ऐसे बनता नहीं काम। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन पाटिल सर। क्या काम करते हो? मैं सर बैंकिंग सेक्टर में, मैं रोहन बुरहानपुर से हूँ। अच्छा। लेकिन हरदा में 1 साल से पिछले जॉब कर रहा हूँ। लेकिन हरदा वाले ठीक से रख रहे हैं? हरदा 1 नंबर है सर, बढ़िया है, हरदा नगर की है। बोले जब ये योजना इनकी होती है वो करते ही ये बोलते हैं कि सारी योजनाएं हमारी है और बीजेपी उसको लागू कर रही है, तो ये इनको क्यों लाए हम, जब सारी योजनाएं हमसे बीजेपी से मोदी से लाना है। एक मिनट बेटा, बस। यूथ है, यूथ से मेरा एक सवाल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल जनरेट करेंगे, तो ये यूथ जवाब दे कि 2 करोड़ रोजगार 1 साल में भी आएगा? 10 साल की सरकार हो गई, क्या 2 करोड़ रोजगार आए क्या? मैं पूछना चाहूंगी तमाम लोगों से, बीजेपी के भी यहाँ पर सब बैठे हुए, क्या 15 लाख किसी के खाते में आए क्या? 15 लाख खाते में आए कि नहीं आए? जी, मैं आया जी जनाब। कांग्रेस की समस्या ये कार्यकर्ताओं की कि ये जनता से प्रश्न करती है, जनता से। ये प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये जनता से प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। बड़ी समस्या इनके साथ ये जवाब देने के लिए पैनल में। इनको मेरा पद पता नहीं है, मैं कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मतलब यहाँ खड़ी है, मतलब योजना कुछ और थी, योजना का पालन कर रही है। जी, हाँ। भूपेंद्र सिंह तोमर। क्या काम करते हैं? विद्यार्थी हूँ। बहुत हल्ला मचाते हैं यार तुम, यार इतना हल्ला मचाने। भाई साहब ना, यूथ का मतलब होता है डिसिप्लिन। हाँ बोलो। कांग्रेस आई थी, उनने युवाओं के लिए ढोर चढ़ाओ योजना लाई थी, और उनने सीखो कमाओ योजना। कौन सी योजना? ढोर भगाने की योजना, गाय चराओ पशु योजना, भैंस चराओ योजना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बाबूजी। नमस्कार सर, हरदा से मैं जितेंद्र। हाँ सर, सब विकास कर रहे हैं लेकिन थोड़ा काम धंधा रोजगार का ही विकास कर रहे हैं। या विकास हुआ था राजौरिया जी के समय, या कमल। सब विकास कर रहे हैं लेकिन थोड़ा काम रोजगार की बात करें तो अच्छा हो। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, खड़े होइए साहब। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र मालवी है। हाँ जी। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। हाँ। यहाँ पर पढ़ाता हूँ। हाँ, एक बार हल्ला नहीं। हाँ। यदि हम लोग बात करें बेरोजगारी की,
तो बीजेपी ने काफी विकास किया है एजुकेशन के मामले में, राइट, लेकिन जो वाकई में एजुकेशन के मामले में और विकास होना चाहिए उसकी जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा अच्छा जी बाबूजी। सर मेरा नाम अमरचंद खटोड़ है, मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ। जग फिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। एक मिनट क्या हुआ? आओ आ जाओ, क्या हुआ? क्या कहां से आना हुआ? हमने 2 साल से फार्म भरे हैं। काहे के? ये नगर पालिका के अपने किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा अंदर आओ, आज ही मिल जाएगा मकान। आ जाओ, आने दो इनको, आओ आगे, आगे आओ। क्या नाम है? प्रभुलाल। प्रभुलाल जी मतलब पीछे कश्मकश कर रहे थे, कह रहे थे सबको भैया जी एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। क्या क्या सवाल है? वो सवाल ये साहब, हमारे 3 लड़के हैं, 2 की शादी हुई, हम किराए के मकान में रह रहे हैं बंगाली कॉलोनी में, और हमने 2 साल से फार्म भरे हैं, अभी तक हमारा कुछ भी नहीं आया। हमने प्लाट ले लिया है। प्लाट ले लिया? हाँ ले लिया है। हाँ। मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी करते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद में भी 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा, अगर नगर महापालिका अध्यक्ष खड़ी है सामने बोलो। वो सब व्यवस्था। अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बोलो। वो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जब कर रहे होते तो मिलता। आचार संहिता खत्म हो जाएगी। हाँ। जब आपका काम सब होगा। क्या? अरे रुको, झांसे में ना आ जाना, मिल जाए गारंटी ले लो, अभी ले लो गारंटी। हमारे घर में 3 लड़के हैं, 2 हाँ। हम, हाँ। 3 बहू है। हाँ। हम कुल मिला के 8 जने हैं। हाँ। सब हो गया है, हमारा मकान। हाय हाय, ये शो ही इन्हीं के लिए हुआ था। ये खड़े रहो, ये शो ही इन्हीं के लिए हुआ था। 8 लोग रहते हैं किराए के मकान में, एक घर हो जाता, एक मिनट रुकिए, एक घर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। 3 किराए पे मकान रह रहे हैं, अरे बाप रे बाप। जी मैम। हमारे दादाजी की शिकायत है कि 2 साल पहले इन्होंने फॉर्म भरे। एक मिनट भाई, आप कुछ भी हो, देखिए ये नहीं, तरीका नहीं है ये ना। खड़े रहिए, मैं आ जाऊंगा, माला ही पहनानी है ना आपको? मुझे किसको पहनानी है? मुझे पहनानी है ना। ला दो, छोड़ो, लो मैं ले लूंगा। हाँ जी बोलिए। हमारे मामा जी की योजना थी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, उसमें मध्य प्रदेश में जैसे ही कमलनाथ सरकार आई, उन्होंने हमारी योजना को ही बदल के रख दिया। पहले ये योजना थी कि जो जहाँ रहता था उसे वहीं मकान दिया जा रहा है। मैम इनको मकान मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मुझे ये बताइए। हाँ। रुकिए एक मिनट रुकिए। हाँ जी सुनिए। फिर इन्होंने आते से क्या किया कि सबके प्रधानमंत्री आवास जिनको मिल रहे थे उस पे इन्होंने कर दिया, जिसका पट्टा होगा, रजिस्ट्री होगी, उन्हीं को मकान दिया जाएगा। तो बेचारे के गरीब के पास अगर रजिस्ट्री पट्टा होता तो प्रधानमंत्री आवास ही क्यों मांगता वो? तो अब क्या तरीका है? अब इसका ये तरीका है कि हम इनको प्रधानमंत्री आवास देंगे, इनके पास पट्टा रजिस्ट्री अब अगर नहीं है, जमीन नहीं है, तो इनको जगह भी दी जाएगी, उनको आवास भी दिया जाएगा। लगभग, अरे सुनो, लगभग 1000 लोगों के बीच में बात कही गई है, और ये मत समझना कि हम गया वक्त हैं लौट के नहीं आ सकते। हम लौट के भी आते हैं, बिल्कुल लौट के आएंगे, और अगली बार जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तो चाय पिलाना अपने मकान में। अरे यही तो बात हो रही थी कि गरीबी में, रुको, यही तो बात हो रही थी कि गरीबी